गरीब की कहानी। इस प्यारे से गांव में एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसमें एक छोटा सा परिवार रहता था। पिंकी और रमेश के मम्मी का देहांत हो जाता है और वे लोग अपने नानी के घर रहते हैं। उनकी नानी एक दिन उनसे कहती है कि बेटा, अब मैं जा रही हूँ कहीं से खाना लाने के लिए। तुम दोनों बहुत भूखे हो बेटा। तभी उसकी नातनी कहती है कि हाँ दादी माँ, मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है। आप हम लोग सुबह से खाना नहीं खाए हैं। अगर ऐसे ही चला तो हम लोग भूख के मारे मर जाएंगे। हमें जल्दी से जल्दी खाना लाकर दो, कहीं से बहुत तेज भूख लगी है। तभी उसका छोटा भाई कहता है कि नानी नानी, मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। अगर आप खाना नहीं लाएंगी तो मुझे लग रहा है कि मैं मर ही जाऊंगा। मैं सुबह से खाना नहीं खाया हूँ। अगर आप जाएं कहीं से खाना लेकर आए, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है नानी। तभी उसकी नानी कहती है कि हाँ बेटे, चिंता मत कर, मैं अभी जाती हूँ और कहीं से ना कहीं से खाने का इंतजाम करती हूँ। तब तक तुम दोनों पानी पीकर यहीं पर सो जाओ और जब मैं खाना लेकर आऊँगी तो तुम दोनों को जगा दूँगी और तुम दोनों खाना खा लेना बेटे। जब से तुम्हारे नाना मरे हैं तब से ये सब दिक्कतें हो रही हैं, नहीं तो तुम्हें खाने की कोई दिक्कत नहीं होती। इतना कहकर उसकी नानी घर से निकलकर बाहर चली जाती है और सेठ के घर की ओर जाने लगती है। सेठ के घर जाने के बाद वो गांव से गुजरने लगती है और गांव से गुजरते गुजरते वो बहुत सेठ के घर पहुंच जाती है और सेठ के घर के अंदर जाकर सेठ से कहती है कि सुनते हो, मुझे थोड़ा खाना दे दो। आज मेरे दोनों बच्चे भूखे हैं। अगर खाना दे दोगे तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी हो जाएगी, वरना मेरे दोनों बच्चे भूख के मारे मर जाएंगे। मैं तुम लोगों से विनती करती हूँ कि मुझे थोड़ा खाना दे दो, मेरे लिए तो नहीं, उन बच्चों के लिए दे दो। तभी उसकी पत्नी कहती है कि ए बुढ़िया, तू यहाँ से निकल जा। तुझे यहाँ किसने भेजा? तू जब देखो तब आ जाती है खाना मांगने के लिए। अभी निकल, वरना तुझे धक्के मार कर निकलवा दूंगा इधर से। अगर नहीं गई तो तुझे मार खाना पड़ेगा। निकल जा हमारे घर से। तभी सेठ खड़ा होता है और उधर आता है अपनी पत्नी के पास और कहता है कि क्या रे बुढ़िया, तुझे मैंने कितनी बार समझाया कि तू मेरे घर खाना मांगने मत आया कर, फिर भी तू मेरे घर खाना मांगने आती है। तुझे कोई भी खाना वाना नहीं मिलेगा, तो इधर से चले जा और दोबारा मुड़कर मेरे घर में, वरना बहुत मारी जाएगी तू। चल जा यहाँ से। तभी दादी माँ का नानी जी कहती हैं कि तुम दोनों को जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। तुम दोनों ने एक भूखे पेट पर लात मारी है। अब तो मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम दोनों को भगवान कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। तुम दोनों इतने लालची हो गए हो कि दूसरे के लिए नहीं सोचते। मुझे थोड़ा ही तो चाहिए था। तभी इतना कहकर नानी जी अपने घर की ओर चली जाती हैं और रास्ते में एक गांव की झोपड़ी में जाती हैं और दूसरे के घर पर जाकर कहती हैं कि थोड़ा सा मुझे खाना दे दो। मेरे बच्चे ने कुछ नहीं खाया 2 दिन से, वे लोग भूखे हैं। अगर तुम खाना दो दोगी तो उनकी जान बच जाएगी। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मुझे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 लोगों के खाने के लिए दे दो, वरना मेरे दोनों बच्चे मर जाएंगे। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे थोड़ा खाना दे दो। तभी वो औरत कहती है कि अरे दादी माँ, मेरे पास आज सारा राशन खत्म हो गया, नहीं तो मैं आपको भला मना करती, मैं आपको ज़रूर दे देती। अगर मेरा सारा राशन खत्म ना हुआ होता तो फिलहाल मुझे माफ़ करें, मेरे पास राशन नहीं है। इतना सुनकर नानी जी समझ जाती हैं कि ये लोग बहाना कर रहे हैं और
धीरे धीरे से अपने घर की ओर जाने लगती हैं और घर के अंदर जाती हैं तो वहाँ पर दोनों पोते उनके लेटे हुए रहते हैं। उनको नानी जी बहुत जगाने की कोशिश करती हैं और वो लोग नहीं उठते तो नानी जी समझ जाती हैं कि लगता है ये दोनों भूख के मारे मर गए। और नानी जी बहुत रोती हैं और इतना रोती हैं कि रोते रोते वो अपनी जान वहीं पर दे देती है। इंसान दूसरों की मदद करने के लिए बना है। निरंकुश राजा। हिंदी कहानी। एक दिन की बात है, राजा अपने करीबी सैनिक को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम आज गांव में जाओ और सभी लोगों से चंदा मांगो और चंदे में एक एक पोटली सोने के सिक्के मांगना। कहना कि हमारे राजा का हुक्म है, जो ना देगा उसका सिर कलम कर देना, धड़ से अलग कर देना। और कहना कि उसके बच्चे का भी यही हश्र होगा, उसके पति का भी यही हश्र होगा। अगर जो सोने की पोटली की थैली दे देता है उससे छोड़ देना, और जो ना दे, कोई कितना भी गरीब रहे, उससे तुम जरूर लेकर आना, और मेरा हुक्म है, जाओ। तभी सैनिक कहता है कि जी राजा जी, आपका हुक्म सराखों पर, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। मैं अभी जाता हूँ और प्रजा लोगों से सोने की पोटली लेकर जरूर आता हूँ, और आप बेफिक्र रहें, आप कोई भी चिंता ना करें। मैं आपका आज्ञाकारी सैनिक और आप मेरे राजा। मैं अभी जाता हूँ और सभी प्रजा से सोने की पोटली लेकर आता हूँ। तभी राजा कहता है, ठीक है, तुम जाओ और जो ना दे उसको घसीटते हुए मेरे पास लेकर आना, और उसकी सजा तो मैं दूंगा। और इतना सब सुनने के बाद निक वहां से गांव की ओर निकल जाता है और राजा उसे देखकर यह सोचता है कि वो वहां से निकलकर अपने बगीचे की ओर जाने लगता है। राजा बगीचे की ओर जाता है और उधर जाने के बाद बार बार राजा इधर उधर घूमता रहता और यह सोचता था कि मैं और धन कैसे कमाऊं, बाकी राज्यों से कैसे इतना अमीर हो जाऊं कि सभी राज्य मेरे घुटनों में हो जाएं। और वो राजा बहुत ज़्यादा चिंतित था, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की सोचता था। तभी उसका दूसरा सैनिक वहां आ जाता है और राजा से कहने लगता है कि राजा जी, आपसे कोई मिलने आया है। वो सुनने में वो बता रहा है कि वह कोई किसान है और आपसे धन की मांग कर रहा है। तभी राजा ये सब सुनकर अपनी महल की ओर चला जाता है और अपने महल में पहुंचते ही राजा वहां पर अपने महल के बीचों बीच खड़े हो जाता है। अपने सैनिक से कहता है कि जाओ, उस किसान को मेरे पास लेकर आओ, मुझे उससे अभी मिलना है, मुझसे पैसे की मांग करता है। तभी सैनिक उस किसान को लेने के लिए बाहर चला जाता है और इधर गांव में कुछ महिलाएं बात कर रही होती हैं आपस में। तभी वहां पर राजा का सैनिक पहुंचता है और सभी महिलाओं को तलवार दिखाकर कहता है कि सभी लोग जाओ, अपने अपने घरों से सोने की पोटली लेकर आओ, सिक्के से भरी हुई। ये राजा का आदेश है, जो ना देगा उसकी मौत हो जाएगी और उसके पति और बेटे को भी मार दिया जाएगा। तभी सारी पत्नियां डर जाती हैं और उन लोग कहती हैं राजा से कि नहीं नहीं, हमारे बेटे पति को मत मारो, हम अभी ला के सिक्के तुम्हें देते हैं। और इतना कहने के बाद वो लोग अपने अपने घरों के ओर चली जाती हैं। और इधर सैनिक राजा का उस गरीब किसान को राजा के पास लेकर आता है। राजा उससे सवाल करता है, तुम्हें कितने सोने के सिक्के चाहिए। तभी वो गरीब किसान कहता है कि राजा जी, मुझे अपनी बेटी की शादी करना है, मुझे ज़्यादा नहीं,
कुछ जितने भी आप दे दें मुझे मंजूर है। मुझे अभी 2 बेटियों की शादी करनी है राजा जी, मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। तभी राजा कहता है कि ठीक है, सैनिक से जाओ इसे सोने की पोटली ला कर दो। सैनिक सोने की पोटली लेने के लिए अंदर चला जाता है। तभी वो सोने की पोटली लेकर बाहर आता है और राजा कहता है कि ये लो, इस सोने की पोटली को ले जाओ और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करना। अगर कम हो गई तो और मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे 2 साल के अंदर ये पैसे जरूर चाहिए। तभी गरीब किसान बहुत खुश हो जाता है और राजा से कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजा जी, मैं आपके सारे धन 2 साल के अंदर लौटा दूंगा। आपने तो मेरी इज्जत बचा ली, आपके जैसा राजा सभी को मिले। इतना कहने के बाद सैनिक गरीब किसान को घर तक पैसे लेकर छोड़ने के लिए चला जाता है और इधर सारी महिलाएं गांव में अपने अपने घरों से सोने की पोटलियां लाती हैं और राजा के सैनिक को दे देती हैं। और राजा का सैनिक सारे पोटलियां लेकर सोने की वहां से निकल जाता है। इधर सारी औरतें कहती है कि हाय राम हम तो लुट गए, हाय राम हम तो लुट गए, ऐसे कहते हुए अपने घरों में चली जाती हैं। और राजा के पास सैनिक जाता है सोने की पोटली लेकर, कहता है कि राजा जी ये लीजिए, जो आपने कहा था मैंने वही किया, सारे घरों से मैंने सोने की पोटलियां ले ली, अब तो आप खुश हैं ना राजा जी। तभी राजा कहता है कि वाह मेरे सैनिक, तूने तो गजब कर दिया, अब तुझे मैं ही अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। अब अब हम सभी राज्यों से अमीर हो जाएंगे। ऐसे अगर गरीब किसानों से हम कर वसूलते रहें तो एक दिन अमीर हो जाएंगे। 2 साल बाद राजा कहता है अपने सैनिक को कि जाओ उस गरीब किसान को घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ। अभी तक उसने मुझे एक भी धन नहीं लौटाया। उसकी बेटी की शादी तो हो गई, पर अब वो नहीं बचेगा दूसरी बेटी की शादी करने के लिए। उसने मुझे धोखा दिया है, इसलिए तुम जल्द से जल्द जाओ और उसे यहाँ लेकर आओ। यहाँ जहाँ पर घोड़े बांधे जाते हैं वहाँ पर लेकर आना, मैं वहीं पर चलता हूँ, और अगर वो उसे पैसे ना दे उसका वहीं कत्ल हो जाएगा। तभी सैनिक राजा की बात सुनकर गरीब किसान को लेने के लिए घर चला जाता है और राजा अपने प्रिय सैनिक के साथ घोड़दवारी में चला जाता है। वहां जाने के बाद उसका सैनिक किसान को लेकर आता है। किसान घुटने के बल बैठकर राजा से बहुत विनती करता है, राजा जी मुझे छोड़ दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आपके पैसे कुछ दिन में लौटा दूंगा, मुझे कुछ ही दिन के और दे दीजिए। अगर मैं आपके पैसे ना लौटाऊं तो मुझे मार देना, लेकिन अभी मेरे 2 2 बेटियों की शादी करनी बाकी है राजा जी, मुझे मत मारो, मुझे कुछ दिन दे दो। राजा कहता है खड़े हो जाओ, तुम चिंता ना करो, अब तो तुम्हें मरना ही होगा, तुम्हारे पास दिन बहुत कम बचे हैं, तुमने मुझसे कर लेकर बहुत बड़ी भूल कर दी, अब तो तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही इस राज्य का राजा हूँ। और राजा अपने सैनिक को आदेश देता है, उसका सैनिक गरीब किसान को तलवार से मार देता है। किसान बहुत ज्यादा डरा जाता है। वो लोग किसान को मारकर अपने राज्य में महल की ओर चले जाते हैं।